दोस्तों, आज हम बुध ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तथा समझेंगे तो आपको कुंडली में बुध को समझने में अधिक परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से बुध के बारे में सफलतापूर्वक बता पाएंगे। बुध को ग्रह मंडल में राजकुमार कहा जाता है। इसे शिशु की संज्ञा भी दी गई है। बुध की राशियां मिथुन और कन्या होती हैं। बुध का रंग हरा तथा इसका रत्न पन्ना होता है। बुद्धता ठा दाना धा अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। बुध को त्वचा का, तंत्रिका तंत्र का, नसों का तथा बुद्धि का कारक माना जाता है। जातक का बुद्धिमान होना काफी कुछ बुध के बलवान होने पर ही निर्भर करता है। बुध को चंद्रमा का पुत्र माना जाता है, पर पुत्र होने के बाद भी यह चंद्रमा को अपना शत्रु ही मानता है। पर चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है। बुध अधिकतर कुंडली में आपको सूर्य के साथ ही युति में मिलेगा, क्योंकि यह कुंडली में अधिकतम सूर्य से एक भाव आगे या एक भाव पीछे तक जा सकता है। बुध अपनी स्वयं की राशि कन्या में उच्च का तथा मीन राशि में नीच का होता है। बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती होते हैं। चंद्रमा के साथ युति करके यह आपको मन की गहराइयों तक पहुंचा देता है तथा जातक छोटी से छोटी बातों को भी बहुत गहराइयों से समझता है। अगर मंगल के साथ युति करे तो जातक का दिमाग बहुत ही तेज भागने लगता है। यह जातक को एनर्जी तथा बुद्धि दोनों देता है। अगर गुरु के साथ युति करे तो जातक को ज्ञानवान, गुणवान तथा धार्मिक बनाता है। अगर शुक्र के साथ युति करे तो महालक्ष्मी योग बनाता है। बुद्धि के साथ धन भी देता है। यदि लग्न का स्वामी होकर पाप प्रभाव में हो तो त्वचा के रोग देता है। बुध एक काफी लॉजिकल ग्रह, वाक शक्ति वाला ग्रह और कैलकुलेटिव ग्रह है। यह व्यापार का भी कारक होता है। ऐसे जातक जिनका बुध अच्छे प्रभाव में हो वह अच्छे व्यापारी भी होते हैं। बुध लग्न वाले जातक काफी पढ़े लिखे, होशियार, वाद विवाद में माहिर, काफी बुद्धिमान होते हैं। अगर इसका द्वितीय भाव पर पाप प्रभाव तो वाणी में दोष होता है। त्वचा का कारक होने के कारण लग्नाधिपति होकर लग्न में हो अथवा सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ हो और उस पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ती हो तो लुकोडर्मा आदि चर्म रोग होते हैं। कन्या लग्न का स्वामी होकर बुध अगर शनि तथा सूर्य से प्रभावित हो तो हार्निया तथा आंतों का रोग देता है। मिथुन लग्न का स्वामी होकर बुध अगर पाप प्रभाव में हो तो सांस नली में समस्या तथा बाएं हाथ में समस्या देता है। मिथुन लग्न में बुध का संबंध अगर मंगल से हो तो सिर में चोट लगने का खतरा रहता है। यदि चंद्रमा और शुक्र भी पाप प्रभाव में हो तो दिमाग की बीमारी और अधिक पाप प्रभाव में हो तो पागल होने तक का खतरा रहता है। वृषभ लग्न वालों का बुध अगर बलवान हो तो उसमें वाणी की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वृषभ लग्न में बुध द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होता है, जहां पर द्वितीय भाव वाणी का स्थान माना जाता है। अगर बुध द्वितीय भाव का स्वामी हो तथा बलवान होकर लग्न से संबंध बनाए तो ऐसा जातक ज्योतिष का अच्छा ज्ञाता होता है, क्योंकि बुध ज्योतिष का कारक ग्रह है और दूसरा भाव वाणी का कारक है। बुध एक नपुंसक ग्रह भी है। अगर यह सप्तम भाव के स्वामी तथा सप्तम भाव के कारक शुक्र पर अपना प्रभाव दे तथा किसी अन्य नपुंसक ग्रह जैसे शनि आदि का प्रभाव भी पड़े और कोई भी शुभ प्रभाव ना हो तो जातक नपुंसक होता है। बुध जिस ग्रह के साथ होता है तो उस ग्रह जैसा ही प्रभाव अपने अंदर ले लेता है। जैसे गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास बन गए।
तो कुंडली में बुध का अध्ययन अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर करेंगे तो फल कथन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।